ओम शांति। आज की मुरली का सार सुनेंगे। मुरली का हेडिंग है फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। तो बाबा ने हम बच्चों को इतना बड़ा कार्य दिया है। बाबा ने कहा मनसा सेवा द्वारा और संपूर्ण पवित्रता की धारणा द्वारा, और जो व्यर्थ आते हैं उसको फुल स्टॉप लगाकर बचत करके सेवा करना है। दुनिया वाले जिसे असंभव समझते हैं, बाबा ने कहा बच्चों के लिए संभव है। क्या संभव करके दिखाया? तो बाबा ने कहा पवित्रता का व्रत धारण किया। आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया, दृढ़ संकल्प किया, तो दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो हर एक आत्मा के लिए, जैसे हमारे 3 कैटेगरीज होते हैं, लौकिक में भाई बहन और भी परिवार होता है, और जब हम अलौकिक संबंध में आते हैं तो भाई और बहन हैं। फिर हम पारलौकिक संबंध में आते हैं तो सिर्फ भाई भाई है। तो बाबा हम बच्चों को जो हमारा पारलौकिक संबंध है, तो बाबा कहते उसमें हमेशा एक ही स्वरूप, एक ही दृष्टि हो, तो उससे आत्मा की एनर्जी हाई होती जाएगी। और वो कौन सी दृष्टि? आत्मा भाई भाई। तो बाबा ने कहा बच्चे, जब तुम इस स्मृति में रह कर के कर्म करते, महान आत्मा के स्वरूप में रह कर के मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति द्वारा पवित्रता का अनुभव करके सबको दुआएं देते, शुभ भावना शुभ कामना रखते, तो हमारी आत्मिक स्थिति सहज ही बन जाती है। लौकिक दुनिया में बाबा ने कहा बच्चे, दुआएं देना, पवित्रता को धारण करना कितना कठिन समझते हैं, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए सहज है, क्योंकि हमारा साथी स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा है। तो वरदाता बाबा सभी बच्चों को दुआएं देना, है ना, और दुआएं लेना उसकी सहज विधि सिखाते हैं। तो पवित्रता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। तो बाबा कहते बच्चे, और जो इस शक्ति को धारण करता है, तो कहते ना संग का रंग, तो जो परम पिता के साथ रहेगा वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगा। अतीन्द्रिय सुख का मतलब होता है आत्मा का सुख। एक है हमें बाहर की चीज़ें, इंद्रियों का जो सुख है, अच्छा खाया बहुत अच्छा लगा, देखा बहुत अच्छा लगा, सुना, तो ये इंद्रियों का सुख है। और आत्मा का सुख अर्थात भरपूरता अंदर से, और जितनी भरपूर होंगे तो हर आत्मा के लिए जो संकल्प होगा वो भरपूरता का, संतुष्टता का और दुआओं का होगा। और जब अंदर से इतनी खाली हैं, तो जो जैसे कहते हैं ना भूखा इंसान होगा, तो उसको लगता है ना भाई मुझे कुछ मिले, कहीं से कुछ मिले, तो उसकी दृष्टि भूख है उसको, तो उसको पाने का संकल्प है। लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है वो स्थिर है। तैसे जब अंदर से हम परमात्म सुख से, प्रेम से भरपूर होते जाते हैं, गुणों से, तो हम दाता सहज ही बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, आप लोग को तो टाइटल भी मिला है, जो बाप का टाइटल है, कौन सा? मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो बाबा ने कहा अपनी शक्तियों को कार्य में लगाओ और आगे बढ़ो, चेक करो। स्वप्न में भी ना मन वचन कर्म से, संबंध संपर्क से कोई कमजोरी व्यर्थ हमारी स्थिति को बिगाड़ती तो नहीं है। तो बाबा ने कहा सुबह से ना रूह रिहान करो, बाबा से बड़े प्यार से बातें करो। तो जितना हम बाबा से बातें करेंगे, मन जितना शक्तिशाली बनता जाएगा, तो समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी ना। बाबा ने कहा तुम बच्चे तो विश्व परिवर्तक हो, प्रकृति के 5 तत्वों को भी परिवर्तन करना है, तो आत्माओं को भी परिवर्तन करना है, अपकारियों पर उपकार भी करना है,
तो बाबा ने कहा बच्चों को आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कब देगी? जब मन शांत होगा। तो हमें स्वयं को परदर्शन, परमत, पर चिंतन से मुक्त करना है। तो पर चिंतन, दूसरों का चिंतन करते रहते हैं, क्या कर रहा है, फिर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। तीसरा परमत, दूसरों के दिए हुए विचारों पर हम चलते हैं। तो बाबा ने बच्चों से कहा इन तीनों से खुद को मुक्त करो, पर चिंतन, परदर्शन और परमत। फिर क्या करना है, हमें श्रीमत पर। तो जब स्वयं को मुक्त करेंगे तब हम दूसरों को हेल्प कर सकेंगे। नहीं तो पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से हमारी आंतरिक शक्ति नष्ट होती जाती है, और जब हमारे पास पावर ही नहीं रहेगी, हम अंदर से कमज़ोर होते जाएंगे, तो हम दुआएं भी नहीं दे पाएंगे। तो बाबा हम बच्चों को अपने समान दाता बनाना चाहता है, और सभी कमजोरियां बाबा चाहता है बच्चों की ख़त्म हो और सभी बच्चे संपन्न, संपूर्ण बन जाएं। तो बाबा की सच्ची दिल की आशा है, शुभ भावना है, प्यार है हम बच्चों के लिए। आज का वरदान है, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। डिटेल है, जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ यह चेकिंग करो कि यह बाप समान है। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो, तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो। यही सबसे बड़ी महानता है। तो निजी संस्कार किसको बनाना है? बाबा ने कहा चेकिंग करो, क्योंकि आप कौन सी आत्माएं हो? महान आत्मा हो। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। संपूर्ण पवित्र योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। आज के अभिव्यक्ति सारे हैं, बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। प्रैक्टिस है, अभी जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं या आने वाली हैं, प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु जीवन मुक्त विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा अचल अडोल पास विद ऑनर होकर सब बातें सहज पास कर लेंगे। इसलिए निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाने हैं। व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करते जाना है। तो आज का सोमान है, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू। वेरी नाइस डे।